हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 8th हनी ड्यू चैप्टर 5 इसमें जो पोएम है द स्कूल बॉय, इसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। सारे वर्ड्स सेंटेंस वाइज सबको हम समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। इसमें जो जिस स्कूल बॉय मतलब स्कूल में जाने वाला जो लड़का है, तो जिस स्कूल बॉय के इसमें बताया गया है वो एक हैप्पी चाइल्ड नहीं है, मतलब वो खुश नहीं है। वॉट मेक हिम अनहैप्पी, वो खुश क्यों नहीं है, किसकी वजह से वो दुखी है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड, और वो अपने आप की तुलना एक पक्षी से क्यों करता है। दैट लिव इन अ केज और अ प्लांट, और वो अपने आप की तुलना एक ऐसे पक्षी से क्यों करता है जो एक पिंजड़े में रहता है। और अ प्लांट, और एक ऐसे पेड़ से क्यों करता है। दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और एक ऐसे पेड़ से क्यों करता है कि जो वेदर हो जाता है। वेदर का अर्थ है मुरझा जाना, जब उसे खिलना चाहिए। ब्लॉसम होना चाहिए, ब्लॉसम का अर्थ है खिलना, जब उसे खिलना चाहिए जब वो मुरझा जाता है। तो ऐसे प्लांट से वो अपनी तुलना क्यों करता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्निंग, मॉर्न करते हैं मॉर्निंग, जो है गर्मियों की सुबह में उसे उठना, राइज करना अच्छा लगता है। व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब जो है हर पेड़ पर चिड़िया गाती हैं। द डिस्टेंस हंट्समैन विंड्स इज हॉर्न, और उस समय पर जो हंट्समैन मतलब जो शिकारी होते हैं जो दूर हैं, डिस्टेंट हैं मतलब दूर हैं, वो विंड्स इज हॉर्न, तो उनका जो हॉर्न होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो आवाज़ निकालते हैं, तो उसमें हवा देते हैं। वो विंड्स का अर्थ है हवा देना ताकि कोई आवाज़ निकले। तो एक तरह का जो उनका हॉर्न इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें वो हवा मारते हैं, फूंक मारते हैं आवाज़ करने के लिए। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, जो स्काईलार्क एक पक्षी होता है वो मेरे साथ गाता है। किसके साथ में, उस बच्चे के साथ में। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, कितना कितना अच्छा जो है कंपनी है। एक कंपनी मतलब एक कितना अच्छा ग्रुप है इन सब का, उसका उसे बहुत पसंद है। पक्षी हैं, पेड़ हैं, हंट्समैन है, स्काईलार्क हैं, तो ये उसकी एक अच्छी कंपनी है, संगत है, एक ग्रुप है उसका। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्निंग, लेकिन वो कह रहा है लेकिन समर मॉर्निंग गर्मियों की जो है सुबह स्कूल जाना, इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, तो ये सारा जो मज़ा ख़राब कर देता है। मतलब जो भी उसे आनंद होता है, खुशी होती है, वो सारी खुशी उससे छिन जाती है। किसकी वजह से, स्कूल जाने की वजह से। और कब, समर मॉर्निंग मतलब गर्मियों की सुबह। अंडर अ क्रूअल आई आउट वन, लेकिन जो है वहाँ जो है क्यों जाना पड़ता है, किसकी वजह से। एक जो क्रूअल आए मतलब एक जो है एक गुस्से वाली, एक निर्दयी, वहाँ पर जो आंखें हैं मतलब एक किसी के प्रेशर की वजह से उसे वहाँ जाना होता है। और जो है वहाँ भी उसे एक तरह से ऐसा महसूस होता है कि वो किसी क्रूअल आए मतलब किसी जो है एक निर्दयी आंखों के सामने है। हो सकता है टीचर से डरता हो। द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे, और वहाँ पर जो लिटिल वंस मतलब छोटे बच्चे होते हैं वो अपना दिन कैसे जो है स्पेंड करते हैं, व्यतीत करते हैं। इन साइंग मतलब जो आह भरते हुए, एकदम दुख में थोड़ा थोड़ा रोते हुए, ऐसे आह भरते हुए अपना दिन व्यतीत करते हैं। डिसमे मतलब निराशा में, अर्थात वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो निराश रहते हैं, ये बच्चा कहना चाह रहा है। एंड देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सेट, और वो कह रहा है कि चलो मैं स्कूल चला भी जाता हूँ तो वहाँ मैं कैसे बैठ जाता हूँ, बिल्कुल जो है ढीला ढाला होकर के, एकदम लेजी सुस्त होकर के जो है मैं बैठे आता हूँ, एकदम जो है झुक कर के। ड्रूपिंग सिट मतलब झुक कर के, एकदम ढीला ढाला होकर के यूँ ही सुस्त सा बैठे आता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एंक्शस आर, और वहाँ पर बहुत ही जो समय मेरा बीतता है वो कैसे बीतता है, एकदम चिंतित होकर के, जैसे किसी चिंता में हो, डिप्रेशन में हो, ऐसे वो टाइम अपना स्पेंड करता है, व्यतीत करता है। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, और उसे अपनी किताबों में भी खुशी नहीं मिल सकती। वो कह रहा है कि मुझे अपनी किताबों में भी खुशी नहीं मिल सकती। बहुत से बच्चे किताबों में इंटरेस्टेड होते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है। डिलाइट करते हैं हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन उस बच्चे को किताबों में भी हैप्पीनेस, डिलाइट नहीं मिलती। नॉट सिट इन लर्निंग्स बोर, और ना ही उसे उस जगह पर, लर्निंग्स बोर का अर्थ है स्कूल, बोर एक तरह का एनक्लोजर होता है जगह, तो लर्निंग मतलब सीखने वाली जगह स्कूल हो गया। तो वो कह रहा है कि ना ही जो है स्कूल में बैठने में उसे कोई इंटरेस्ट आता है, उसे खुशी मिलती है, उसे खुशी नहीं मिलती वहाँ भी बैठने में। वन थ्रू विद द ड्रेरी शार, और वो कह रहा है कि वहाँ पर जो है एक तरह का ड्रेरी शार मतलब एक उदासा, ऐसा लगता है कि वहाँ हर तरफ जो है उदासी बिखर रही है। ड्रेरी शार मतलब एक उदासी भरी
एक बारिश होना, एकदम जो बौछार होना, ऐसा लगता है कि वो जो जगह है वहाँ हर तरफ क्या है, उदासी है, एक सैडनेस है। ठीक। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। और जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि एक ऐसी चिड़िया जिसका जन्म किसके लिए हुआ है, खुशी के लिए, आनंद के लिए, जॉय के लिए हुआ है, वो किस तरह से जो है एक पिंजड़े में रह सकती है और गा सकती है। जो चिड़िया उड़ती है, उसका जन्म उड़ने के लिए, खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए हुआ है, तो वो चिड़िया पिंजड़े में बंद कैसे रह सकती है और कैसे पिंजड़े में गा सकती है? वो ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं। हाउ कैन अ चाइल्ड वन फियर्स एंड नॉय बट ड्रूप इज टेंडर विंग। और वो कह रहा है कि एक बच्चा जबकि वो किसी जो है गुस्से से डरता है, अगर किसी को कोई डराता है, उसे फियर्स है ना, मतलब अगर कोई उसे जो है डराता है, चिढ़ाता है, तो वो किस तरह से अपने जो विंग है, मतलब पंख हैं, वो टेंडर हैं, टेंडर करते सॉफ्ट, नाजुक उसके पंख है, तो उन्हें वो कैसे गिरा सकता है। ड्रूप का अर्थ है गिराना, तो कैसे वो अपने नाजुक पंखों को गिरा सकता है। नाजुक पंख का अर्थ है मतलब खुशियाँ उसकी, फ्रीडम, तो किस तरह से वो अपनी जो है खुशी को, पंखों को गिरा सकता है। कौन गिरा सकता है? कोई बच्चा, चाइल्ड। एंड फॉरगेट इज यूथफुल स्प्रिंग। और किस तरह से वो बच्चा अपनी जो यूथफुल स्प्रिंग है, एक बसंत है उसकी, एक युवावस्था की जो बसंत है, जो बचपन है, एक तरह का बसंती है बच्चों के लिए, तो किस तरह से उसे वो भुला सकता है, फॉरगेट कर सकता है वो बच्चा। वो फादर एंड मदर, अब वो अपने फादर मदर को जो है बुलाते हुए कहता है, वो फादर एंड मदर, वो मम्मी पापा, ए बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे। अगर जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स मतलब कलियाँ होती हैं, खिलती हैं पेड़ों में से, धीमे धीमे पहले बर्ड्स आती हैं, ठीक, तो अगर उन्हें निप कर दिया जाए, निप काटते हैं वहीं पर उन्हें काट दिया जाए या बंद कर दिया जाए, उनको बर्ड्स को, कलियों को वहीं पर तोड़ दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उन्हें बढ़ने नहीं दिया जाए। एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और उनके जो ब्लॉसम्स, जो जिसे हम बॉर बोलते हैं, जिस पर फूल आते हैं, फल आते हैं, तो जो ब्लॉसम्स हैं अगर उन्हें उड़ा दिया जाए, जैसे हवाएं होती हैं, तो हवाओं की वजह से जो ब्लॉसम्स, जो बॉर होता है पेड़ों पर, जो फ्रूट्स या फ्लावर्स आने से पहले अलग होता है, तो अगर उसे ब्लोन अवे हो जाए, मतलब वो उड़ा दिया जाए या हटा दिया जाए। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और टेंडर मतलब जो छोटे छोटे नाजुक सॉफ्ट जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, अगर उन्हें स्ट्रिप कर दिया जाए, स्ट्रिप का अर्थ है तोड़ दिया जाए, ठीक, उन्हें स्ट्रिप कर दिया जाए मतलब तोड़ दिया जाए उन्हें। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे, और स्प्रिंगिंग डे मतलब एक बसंत का जो दिन है, बसंत ऋतु का दिन है, एकदम आनंद देने वाला है। तो अगर उन्हें ऐसे कर दिया जाए, तो बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, तो वो जो है अगर उन्हें इस तरह देयर जॉय, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, मतलब उन्हें जो आनंद है, आनंद मिलता है पेड़ों को बसंत ऋतु में, तो उनसे उन्हें अलग कर दिया जाए, हटा दिया जाए, मतलब तोड़ दिया जाए, तो फिर क्या होगा? बाय सॉरो एंड केयर्स जिसमें मतलब एक दुख के साथ में, एक निराशा के साथ में उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, और उन्हें जो है दुख के साथ में तोड़ दिया जाए, मतलब उन्हें दुखी कर दिया जाए। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो फिर किस तरह से जो है जो समर है, गर्मियाँ हैं, तो वो आनंदित रहेंगी, जॉयफुल रहेंगी, ठीक। और द समर फ्रूट्स अपेयर, और जो समर में, जो गर्मियों में जो फ्रूट्स आते हैं, वो किस तरह से अपेयर होंगे, किस तरह से आएंगे, ठीक। एक बार और इसे समझ लेते हैं। वो फादर एंड मदर, ये बर्ड्स आर निप्ड, वो कह रहा है बच्चा, वो मम्मी पापा, अगर जो कलियाँ होती हैं, बर्ड्स होती हैं, अगर उन्हें निप कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए जब वो उगती हैं उससे पहले ही। एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, जो बॉर होता है फूलों पर, फ्रूट्स या वो आने से पहले खिलता है, तो अगर उसे स्ट्रिप्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ठीक, ब्लोन अवे किया जाए, ब्लोन अवे मतलब उड़ा दिया जाए हवा से या हटा दिया जाए। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, जो टेंडर प्लांट्स, जो सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, नाजुक प्लांट्स, छोटे प्लांट्स होते हैं, तो उन्हें स्प्रिंगिंग डे, उनके जो बसंत ऋतु है, जो आनंद का होता है, उसे अलग कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। बाय सॉरो एंड केयर्स, जिसमें एक निराशा के साथ में और दुख के साथ में, तो फिर क्या होगा? हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो जो समर है, जो गर्मी है, वो जॉयफुल कैसे रहेगी, उसमें आनंद कैसे आएगा, ठीक। और द समर फ्रूट्स अपेयर, और किस तरह से जो समर फ्रूट्स, गर्मियों में जो फ्रूट्स आते हैं, वो अपेयर होंगे, वो आएंगे,
ठीक। तो इसमें जो तुलना है, जो चाइल्ड है वो कहीं ना कहीं फ्रीडम से, अपनी स्वतंत्रता से करना चाहता है। कि जैसे जो बच्चे हैं तो ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं अपने उसे इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, स्कूल जाने के लिए यहीं बंद रहो, बाहर मत जाओ, बाहर मत खेलो। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, आदेश देते रहते हैं, अपने बच्चों को फ्रीडम नहीं देते हैं। तो इस वजह से निराश होकर के बच्चा अपनी जो है बारे में बताना चाहता है कि जो है पिंजड़े में बंद रह के या कहीं पर कैद होके कैसे कोई खुश रह सकता है। ठीक। तो ये जो पोइट हैं विलियम ब्लेक, इन्होंने इसके बारे में बताया गया है। ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा और आप बुक में ज़रूर पढ़ें, इसे और समझें, और कुछ छूट गया है, कुछ आपको कन्फ्यूजन है, पूरी तरह से नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के